मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कांग्रेस का जो चिंतन शिविर चल रहा है उस पर किस प्रकार अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो चुकी है। सरकार में रहते हुए उसको यहाँ के मुखिया जो हेमंत सोरेन सरकार की अगुवाई कर रहे हैं उनको सलाह देना था कि उग्रवाद पर कैसे रोकथाम लगे। जिन युवाओं को आपने सपना दिखाया चुनाव के दौरान कि हम इतनी नौकरियां देंगे आपको, वो वादा किस तरह से पूरा। उसके अलावा जो तस्करी हो रही है कोयले की, पत्थर के और अन्य मिनरल्स की, उस पर कैसे रोक लगे। अपराध जो बेलगाम हो गया है, संगठित अपराध हो या असंगठित अपराध हो, पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। अब अधिकारी यह आरोप लगाते हैं कि थाना प्रभारी मेरी हत्या करवा सकती है क्योंकि मैंने कोयले तस्करी को रोकने के प्रयास किए। आप समझ सकते हैं कि सरकार किस तरह से चल रही है। कांग्रेस पार्टी को इस पर संजीदा होने की आवश्यकता थी, बजाय 3 दिन का चिंतन शिविर जो कर रहे हैं। दलहित से कहीं ऊपर राजनीति होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में सब कुछ नहीं है। आज उनको अपने दल की चिंता, दल का कैसे विस्तार हो, इसकी चिंता वो ज्यादा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रभारी अविनाश पांडे जी ने कहा है कि हमें पार्टी में कहीं न कहीं नजरअंदाज किया जाता है, हम ये नहीं सहन करेंगे। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से यह मानती रही है इस सरकार के गठबंधन दलों के बीच पर्याप्त सामंजस्य नहीं है और इसका खामियाजा इसे राज्य को भुगतना पड़ा। अब जाकर जब प्रभारी ने यह स्वीकारोक्ति की है तो मैं समझता हूँ कि गंभीर होने का वक्त आ गया कांग्रेस पार्टी के लिए भी कि राज्य में जो समस्याएं व्याप्त हैं उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी मुखर होकर बोले, सामने आए। सिर्फ सत्ता में भागीदार होने का मतलब यह नहीं है कि आप उनके कर्मों का कुकर्मों का सहभागी बने, क्योंकि आज कहीं न कहीं राज्य के लोगों को लग रहा है कि जिस उम्मीद से हमने सत्ता सौंपी थी तो इस गठबंधन को पूरी तरह से विफल। भोजपुरी अंगिका मगई को जो धनबाद और बोकारो से हटा दिया गया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये फैसला तो इसी सरकार ने लिया था। कैबिनेट की बैठक में फैसला किया इन लोगों ने कि अमुक अमुक जिले में ये भाषाई सूची होंगे। अब सरकार अगर अपने स्टैंड से पीछे हटती है, जगन्नाथ महतो उस कैबिनेट की मीटिंग में रहते हैं लेकिन वहां विरोध नहीं करके पब्लिकली जनता के बीच जाकर यह संदेश देने की कोशिश करते हैं कि हम तो इसके विरोध हैं, सरकार इसके समर्थन में। अब जाके सरकार को अगर यू टर्न लेना पड़ता है अपने किसी डिसीजन पर, तो मैं समझता हूँ कि पीठ ठोकने के बजाय सरकार को शर्मसार होना चाहिए कि आप पर्याप्त चिंतन नहीं करते, पर्याप्त होमवर्क नहीं करते और किसी डिसीजन पर आ जाते हैं। लेकिन जब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नफे नुकसान पर आप आकलन करते हैं, तब आप यू टर्न लेते हैं और फिर पीठ थपथपाते हैं कि नहीं, हमने तो जनता के डिमांड पर सारा कुछ किया। जगन्नाथ महतो जी ने कुछ समय पूर्व बयान दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम प्योर झारखंडी सदा से इसी तरह की रही है। बाहरी नीति को लेकर उनका संघर्ष या बयान, उसके अलावा भाषा को लेकर जो उनका ताजा स्टैंड है, ये सारा कुछ इस ओर इशारा करता है कि उनको जो लोग बिहार से विभाजन के बाद आए हैं या पहले लंबे समय से यहाँ रहते हैं उनको स्वीकार नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या मानती है जब हम सत्ता में थे तभी हमने स्थानीय नीति घोषित की, उसको डिफाइन किया कि 1985 कट ऑफ डेट होगा। जो स्थिति तक यहाँ रहने के लिए आ गए थे तो सारे इस राज्य के वासी, लेकिन सरकार अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। 5 लाख रोजगार का मुद्दा पीछे छूट गया, कोई उनसे सवाल नहीं कर रहा, भाषा पर आकर लोगों को उलझा दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार डिस्ट्रैक्ट कर रही है लोगों को कि आप मूल जो मुद्दे हैं उन पर न जाकर सतही मुद्दों पर डिस्कस न करें। जैसा आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि जो मूल मुद्दों से हट के जनता को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ झारखंड।